उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उनके पति ने उस समय मीडिया के सामने आकर यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि जिस पत्नी को मैंने अपने पैसों से पढ़ाया लिखाया और उसे अधिकारी बनाया, एसडीएम बनते ही मेरी हत्या कराना चाह रही है और अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मुझे छोड़कर उससे शादी करना चाह रही है। जैसे ये खबर चर्चा आम हुआ तो मामला आग की तरफ फैलने लगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में यह भी देखने को मिला कि जो पति अपने पत्नियों को पढ़ा लिखा रहे थे, एसडीएम ज्योति मौर्य के विवाद को देखते हुए अपनी पत्नियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उन्हें अपने घर पर ले आए। इतना ही नहीं, प्रयागराज से तो बाकायदा ऐसे पत्नियों का एक आंकड़ा भी सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे पति जिनकी पत्नियां प्रयागराज में तैयारी कर रही थी, उन्हें मजबूरन बस अपने घर की ओर रुख करना पड़ा और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य थी। अभी एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी अभी थमी ही नहीं थी कि बस्ती से भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने आज अधिकारियों के सामने अपनी पत्नी की बेवफाई को लेकर अपनी फरियाद सुनाई। पति रो रो कर बताया कि जिस पत्नी की पढ़ाई के लिए मैंने अपना खेत तक बेच दिया, आज वही पत्नी नौकरी पाने के बाद मुझे धोखा दे रही है और जान से मारने का षड्यंत्र भी रच रही है। जिसके बाद पुलिस ने फरियादी पति की फरियाद का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धर्म सिंहपुर गांव के रहने वाले अमित कुमार ने रो रो कर अपनी पत्नी की बेवफाई की दास्तां एसपी के सामने सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी शादी अर्चना से 2011 में हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी मुझसे आगे बढ़ने की जिद करने लगी, जिसकी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने उसे गोरखपुर में स्थित राज पैरामेडिकल नर्सिंग होम कॉलेज में दाखिल कराया, जहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का खर्चा मैंने वहन किया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना खेत तक बेच दिया। जिसके बाद पत्नी की पोस्टिंग जैसे ही श्रावस्ती जिले की संयुक्त चिकित्सालय में बतौर स्टाफ नर्स के रूप में हुई तो उसके हाव भाव बदल गए। जब भी अमित कुमार अपनी पत्नी से मिलने जाता तो उसकी पत्नी अर्चना उससे मिलना नहीं चाहती थी। जब पति अमित कुमार ने मामले को और खंगाला तो पता चला कि अपनी पढ़ाई के दौरान अर्चना ने जिस नर्सिंग होम कॉलेज में डिग्री हासिल की थी, उसी नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक के भांजे से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा था। अमित ने यह भी बताया कि जब भी मैं अपने पत्नी से मिलने श्रावस्ती जिले में जाता था तो उसका कथित प्रेमी धनंजय मिश्रा वहीं मौजूद मिलता था। जब इस बात का खुलासा हो गया तो धनंजय मिश्रा ने मेरी पत्नी को उकसाकर मेरे ही खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फंसा दिया, जिसके बाद अब मैं कोर्ट और थाने की चक्कर काट रहा हूं। अब आलम में है कि मुझे कब अब अपनी जान से हाथ धोना पड़े यह मैं कह नहीं सकता। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है। मुझसे कहा तो मैंने कहा पिताजी से बात करके मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे की समस्या है, कुछ समय पश्चात मैं दाखिला करवा दूंगा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि पैसा चाहिए, शुल्क चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, बहुत समस्या थी। उस समय मेरे पिताजी ने खेत बेच दिया इनकी पढ़ाई लिखाई में। अब ये नौकरी पा गई, स्टाफ नर्स सरकारी कर्मचारी हो गई हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं, मुझसे तलाक मांगती हैं। अभी मेडिएशन सेंटर कोर्ट में था मेरा 30 जून को। मैं रास्ते से जा रहा था खजुहा के पास, मुझे रोका गया, मेरी मोबाइल छीन ली गई और मुझे गाली भी दिया गया, मारने की धमकी भी मिली कि तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, नहीं तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा वो क्यों कर रही है? और मुझसे तलाक लेना चाहते हैं सर। किसके द्वारा आपको धमकी दी गई? क्या धनंजय मिश्रा। ये क्या था? वो कौन व्यक्ति है धनंजय मिश्रा? वो राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में वो भी उन्हीं के संपर्क में रहते थे, वहीं पर वो भी पढ़ते थे, कोर्स करते थे। वहाँ के जो मैनेजर साहब थे, उनके बुआ के लड़के थे मिश्रा। संबंध है सर, क्योंकि काफी समय से
फोन से बातें होती थी, एक एक डेढ़ घंटा। तो आपने मुझे ही उल्टा फंसा दिया गया। मेरे पास एक नन्ही बेटी भी है जिसको लेकर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए बस्ती पुलिस ने अमित कुमार को यह भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन जिस प्रकार से धोखेबाज पत्नी के मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उससे तो देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में उन पत्नियों का पढ़ाना लिखाना या आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है। 498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मेडिएशन में इनकी फाइल चल रही है। और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी ज़मीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी पत्नी अर्चना से। और उन्होंने बीच में आ करके इनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहाँ पे जब ये जाते थे भिनगा में, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी। और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहे हैं कि तुम तलाक दे दो अपनी पत्नी को। एक तलाक का मुकदमा अर्चना की तरफ से न्यायालय सिविल जज के यहाँ दाखिल करा गया हुआ, और जिस तलाक के मुकदमे में हाजिर आकर के जवाब लगाने के लिए और तलाक देने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और 30/6 को इनको मारा पीटा गया है, इनका मोबाइल छीन लिया गया है और धमकी दिया गया है। ये 30/6 को मेडिएशन कराने के लिए 498 के मामले में जनपद बस्ती आए हुए थे। उसी दिन इनकी पत्नी, इनके ससुर और धनंजय मिश्रा और एक अज्ञात व्यक्ति और इनको रोक करके इनका मोबाइल छीन लिए, इनको धमकी दिए और जान से मारने का प्रयास किया, जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि बस्ती पुलिस किस तरह से अमित कुमार को न्याय दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।